इंडेक्स कॉस्ट है क्या बेटा? व्हाट इज इंडेक्स कॉस्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल everyone have to remember it, this index cost is relevant only for a computing long term capital gains. What? Index cost is relevant only for computing long term capital gains. इंडेक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन, ये इंडेक्स कॉस्ट किधर यूज होता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए। ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए नहीं होता। इंडेक्स कॉस्ट का जो भी यूज होगा वो सिर्फ क्या कंप्यूट करने के लिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसके ऊपर होता है बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के ऊपर। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को आपने बेचा है, उस पर जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा, दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो हमेशा याद रखना है सबको, इंडेक्स कॉस्ट इज रेलेवेंट ओनली फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। गॉट इट? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब मालूम पड़ गया ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है जिसको बेचा उस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, बराबर है। अभी एक फ्लैट ले लो, फ्लैट क्या हो गया आपका? लैंड एंड बिल्डिंग में आ गया। फ्लैट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कभी होगा? अगर उसको 24 मंथ्स के बाद, 2 साल के बाद आपने बेचा है तो। समझो आपने खरीदा और उसको 2 साल तक होल्ड किया, उसके बाद आपने उसको बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो गया, और उस पे जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा। बताया ना, लैंड एंड बिल्डिंग में 24 मंथ्स के अंदर अगर खरीद के बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्रॉफिट हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट 24 मंथ्स के बाद आपने उसको बेचा, 2 साल तक होल्ड किया, 2 इयर्स तक होल्ड किया, उसके बाद बेच रहे हो, तो उस पे जो गेन होगा दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो उसके लिए हमको कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो इंडेक्स कॉस्ट यूज करना पड़ता है। और इंडेक्स कॉस्ट है क्या? इंडेक्स कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट? इट मींस ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या है बेटा? इट इज एन ओरिजिनल कॉस्ट एज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो कॉस्ट निकलता है, बराबर है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो एक कॉस्ट निकालते हैं हम लोग, जो प्राइस इंडेक्स से शो होता है। किसके थ्रू शो होता है बेटा? प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन मार्केट में होते रहता है बेटा, प्राइस बढ़ते रहता है, पता ही है। तो उसको एडजस्ट करके जो एक प्राइस निकलता है, दैट इज व्हाट, किसके थ्रू निकलता है? वो इंडेक्स कॉस्ट के थ्रू। सो इंडेक्स कॉस्ट हमेशा याद रखना, मीनिंग क्या है बेटा? इंडेक्स कॉस्ट मीन्स व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट एज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन होता ही है भाई, वो तो कॉमन सी बात है, प्राइस बढ़ते ही रहता है, तो वो सब एडजस्ट करके, बराबर है। सो इंडेक्स कॉस्ट मींस ओरिजिनल कॉस्ट एज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन शोन बाय प्राइस इंडेक्स। वो किससे शो होता है? प्राइस इंडेक्स से। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज ओरिजिनल कॉस्ट, अभी आपने एक असेट खरीदा था कभी, समझो 2002 में, बराबर, आपने एक असेट खरीदा समझो मार्च 2002 में। एक सिंपल सा प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं, देखो शोन बाय प्राइस इंडेक्स है ना, तो एक प्राइस इंडेक्स ले लो, मार्च 2002 का प्राइस इंडेक्स सब लोग याद रखने का। 2001-2 का प्राइस इंडेक्स होता है 100। ये गवर्नमेंट के थ्रू स्पेसिफाइड है, इंडेक्स कॉस्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन का है, शोन बाय प्राइस इंडेक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू एडजस्टेड है ये, हमेशा याद रखना। 2001-2 का प्राइस इंडेक्स क्या है? 100, बेस है, इसको बोलते हैं बेस ईयर, सबके दिमाग में रहना चाहिए, ये बेस ईयर है, और बेस ईयर का जो प्राइस इंडेक्स होगा वो 100 होगा, याद रखना। समझो आपने कोई असेट खरीदा, एक एग्जांपल कि वो असेट की प्राइस इंडेक्स अगर 100 है, मतलब एक समझ लो 100 रुपीज है, एग्जांपल ले लो, 100 है अगर, बराबर है, तो मार्च 2002 में 100 है। अपने को गेन्स किसका चाहिए? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर मतलब मार्च, प्रीवियस ईयर मतलब 2019-20। तो 2019-20 में क्या उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी? इन्फ्लेशन नहीं होगा मार्केट में, मार्केट में इन्फ्लेशन तो होगा ही ना। 2002 में 100 रुपीज है तो आज भी 100 ही रहेगा क्या? वो असेट की वैल्यू 100 ही रहेगी? नहीं ना, उसकी वैल्यू बढ़ते हैं ना बेटा, प्राइस इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका वैल्यू बढ़ता है ना। तो जो 100 का खरीदा रहेगा आज, उसकी वैल्यू प्राइस इंडेक्स के थ्रू, इन्फ्लेशन होने के थ्रू, आज उसकी वैल्यू क्या होगी? 289। कितना होगा? 289।
समझा? मतलब क्या? एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने मार्च 2002 में कोई प्रॉपर्टी 1 लाख की खरीदी है, कितने की? 1 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी आपने, तो आज उसकी वैल्यू 2002 ये अपना मार्च 2020 में, प्रीवियस ईयर में, उसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलो, आंसर दो फटाफट। अगर आपने कोई असेट खरीदा होगा मार्च 2002 में, उसकी वैल्यू 1 लाख थी, तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में उसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलो, चलो फटाफट कैलकुलेट कर लो, कैलसी ले लो अपना, कैलकुलेट करके आंसर बताओ। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर 100 का वैल्यू है मार्च 2002 में, तो वो प्रीवियस ईयर मार्च 2020 में उसकी वैल्यू 289 होगी। तो एक एग्जांपल दिया मैंने कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी मार्च 2002 में, तो प्रॉपर्टी 1 लाख की मिलती भी होगी आराम से। कई फ्लैट तो 1 लाख में मार्च 2002 में बिके भी है। यस करेक्ट, बराबर है कि नहीं? नॉर्मल सी बात है। तो समझो अगर वो 1 लाख में बिका है, तो आज के बेसिस पे मार्च 2020 में उसका वैल्यू क्या होगा? अरे बहुत सारे एरिया है जो, बराबर है, जहां मतलब अंदर के एरिया, वहां 1 लाख में आराम से मिलता था प्रॉपर्टी। तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो, 1 लाख में खरीदा है तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी मार्च 2020 में? क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन ज्योति, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड भूमिक, शाबाश। अरे भाई मार्च 2002 जो बेस ईयर है उसमें अगर 1 लाख का खरीदा रहेगा, तो आज उसकी वैल्यू मतलब प्रीवियस ईयर में उसकी वैल्यू 2,89,000 होगा। यस, डायरेक्ट कैलकुलेशन है, समझा कि नहीं? कितना होगा? 2,89,000, करेक्ट है, समझा? तो वही, यही फॉर्मूला यूज करना है अपने को सम सॉल्व करते टाइम पे, समझा? तो बेटा कुछ फॉर्मूला नहीं है, एकदम नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अभी देखो, जैसे 100 लाइक दिस, 100 अगर प्राइस इंडेक्स है, बराबर है, तो इज इक्वल टू कितना है? 1 लाख। 100 प्राइस इंडेक्स अगर 1 लाख है, बराबर है क्या? व्हाट 100 प्राइस इंडेक्स अगर, इधर शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, 1 लाख है, तो 289 का अगर प्राइस इंडेक्स हुआ, कितना? 289 का प्राइस इंडेक्स हो रहा है, अगर 289 का प्राइस इंडेक्स होगा तो कितना होगा वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो ना, 289 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइड बाय 100, तो आ गया आंसर, आ जाएगा, बराबर है कितना? 2,89,000। समझा? तो इसीलिए बेटा आप इंडेक्स कॉस्ट को बोलते हो, ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कॉस्ट दिखाएगा आपका, दैट्स इट, बराबर है। अब उसके बाद अब आपको मालूम पड़ गया कि 100 रुपीज के बेसिस पे, एक 100 प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे मार्च 2002 में अगर असेट था, तो प्रीवियस ईयर मार्च 2020 में उसका वैल्यू क्या होगा प्राइस इंडेक्स के हिसाब से? 289। 289, इधर मैंने रुपीस का एग्जांपल दे दिया है कि 100 रुपीज अगर समझ रहे हो तो 289, एक्चुअली ये है प्राइस इंडेक्स, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अभी समझो वही एसेट अगर आपने प्रीवियस ईयर में बेचा 389 का, तो कॉमन सी बात है ना, अब इस 389 को आप इससे कंपेयर नहीं करोगे, 100 से कंपेयर नहीं करोगे, आप इस 389 को किससे कंपेयर करोगे? 289 से, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट एज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन कितना आया? 289। तो आपको कितने का गेन होगा? 100 रुपीज का गेन होगा, और इसी के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो बेटा गवर्नमेंट ने आपको हेल्प ही किया ना यार, गवर्नमेंट ने आपको मदद किया, बोला ये बच्चा, ये राजा सुन, अगर मैं तेरे को इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट नहीं देता तो तेरे को क्या करना पड़ता? 100 रुपए का कीमत था, 389 में बेचा, तो तेरे को कितने के ऊपर टैक्स भरना पड़ता? कितने का गेन हो रहा है इधर? 100 और 389 का डिफरेंस कितना आ रहा है? इसको कितने का प्रॉफिट होता? 289 का प्रॉफिट होता, 289। तो बेटा इसको 289 के ऊपर टैक्स भरना पड़ता, 289 का जो प्रॉफिट आता ना, 289 के ऊपर 20% टैक्स भरना पड़ता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? देखा देखा मैंने तेरा टैक्स बचाया कि नहीं, तेरे को सेव किया कि नहीं, देख तेरा कितना पैसा बचा लिया मैंने टैक्स के फॉर्म में, मैंने तेरे को इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट दे दिया, देख इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट देने की वजह से तेरा कॉस्ट कितना हो गया? 289, और तूने सेल किया 389 में, तो डिफरेंस कितना कमाया तूने? 100 रुपया कमाया, तो 100 रुपए के ऊपर टैक्स दे तू मेरे को, बस। अगर वही इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देती, बराबर है, तब तो आपको 289 के ऊपर टैक्स भरना पड़ता, 289 के ऊपर टैक्स भरते तो ज्यादा ही टैक्स होता ना यार,
बराबर है कि नहीं? तो गवर्नमेंट बोली ना, देख बेटा, देख मैंने तेरे को सेव किया, मैंने तेरा टैक्स भी बचा लिया, देखा, ये है गवर्नमेंट, समझा? तो वो चीज है, गॉट इट? तो याद रखना, तो हमेशा इंडेक्स कॉस्ट का अगर बेनिफिट मिलेगा तो फायदे में ही रहोगे। और ये इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट सब लोग याद रखो, दिस इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट ये गवर्नमेंट देती है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देती है, तो सिर्फ किसके लिए देती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, बस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझा? और इसकी वजह से ही आपको मालूम पड़ता है कि आपको रियल गेन कितना हुआ है। तो रियल गेन कितना हुआ आपको? 389 और 289, मतलब 100 रुपीज का रियल गेन हुआ है, उसी के ऊपर आप टैक्स भरो, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट इंडेक्स कॉस्ट। और हमेशा याद रखो, इंडेक्स कॉस्ट हमेशा किसके लिए यूज होगा? सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट मैन। लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होगा ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो कैलकुलेट करने के लिए ही आपका इंडेक्स कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स कॉस्ट नहीं है। और समझा क्या? समझा? हाँ, तो यही है इंडेक्स कॉस्ट। ये कंप्यूट किसके लिए कंप्यूट करना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, बस याद रखो इसको, समझा? तो ये सबके माइंड में रहना चाहिए। और मीनिंग भी याद रखना कि इंडेक्स कॉस्ट मींस ओरिजिनल कॉस्ट as adjusted for inflation, as adjusted for inflation shown by price index। तो गवर्नमेंट ने कितना बेनिफिट दे दिया कि नहीं तुमको, बराबर है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट। और इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा तो आपका बहुत टैक्स बच जाएगा बेटा, याद रखो। अगर इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा ना तो टैक्स बहुत भरना पड़ेगा बाबा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर तो 20% फ्लैट रेट लगता है, फिक्स है, समझा कि नहीं? याद रखो। तो दिस इज व्हाट इंडेक्स कॉस्ट। और ये इंडेक्स कॉस्ट सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए एकदम अच्छे से। CII क्या बेटा? CII मींस व्हाट? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। वही इंडेक्स कॉस्ट पढ़ा ना, रिलेटेड टू दैट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, दैट इज CII। व्हाट? द इंडेक्स कॉस्ट। अभी ये जो इंडेक्स कॉस्ट आपने देखा, अभी पढ़ा, index cost is computed with the help of what? Index cost is computed with the help of cost inflation index। याद रखो, इंडेक्स कॉस्ट किसके हेल्प से कंप्यूट करते हो आप? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। देख रहे ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अभी 100 रुपीज का, जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा, प्रीवियस एग्जांपल में 100 रुपीज का आपने 2000 मार्च 2002 में परचेस किया था, और 1920 में उसका कॉस्ट कितना होगा? तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के थ्रू आपने मेजर किया 289, बराबर है? तो 289 का कॉस्ट है, वो 100 रुपीज की कीमत, आज के दिन में उसका कॉस्ट होगा 289, बराबर है? तो इंडेक्स कॉस्ट इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ, याद रखना, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? CII, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, बराबर है? और जो इंडेक्स का बेनिफिट होगा, इंडेक्स अप्लाई होगा आपको किसके ऊपर? आपने जो परचेस किया है, प्रॉपर्टी जो परचेस किया है, जो भी एसेट परचेस किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर भी आपको इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। और समझो आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराया, मतलब कुछ रिपेयरिंग, कुछ उसको इंप्रूवमेंट कराया, तो उसके ऊपर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ इंप्रूवमेंट कराया, फिर कुछ एडिशन किया आपने, क्या किया? कुछ एडिशन किया, इंप्रूवमेंट किया प्रॉपर्टी का, मालूम पड़ा? तो उसके ऊपर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, बराबर है? तो खरीदने के ऊपर भी, और अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट का कॉस्ट इंकर्ड किया है तो उसके ऊपर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बराबर है? अब इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलना ही है ना भाई, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, ये डेफिनेट है। खर्चा किया है ना, बराबर है? तो इसमें भी वही, अगर खर्चा 100 रुपया किया है तो आज के दिन पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 289, सेम। तो आपको याद रखना, जो इंडेक्सिंग का बेनिफिट है, इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट आपको प्रॉपर्टी के परचेस प्राइस पे भी मिलेगा, और उसका कुछ अगर आपने इंप्रूवमेंट कराया है, कुछ एडिशन कराया, मॉडिफाई कराया, तो उसके लिए भी आपको इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। बट वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब उसका पीरियड 24 मंथ से ज्यादा आपने हेल्ड किया होना चाहिए, होल्ड किया रहना चाहिए 24 मंथ से ज्यादा। अगर फ्लैट है तो 24 मंथ से ज्यादा होगा तो ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। और जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा ना, तो ही ये बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का। इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट हमेशा याद रखो,
लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के ऊपर ही मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट से ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्या बेटा, क्या बोला मैंने? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट से ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, बस। ठीक है, तो याद रखो जो इंडेक्सिंग का बेनिफिट होगा वो दोनों के लिए होगा, चाहे आपने खरीदा हो, एक्विजिशन मतलब खरीदा, या फिर इंप्रूवमेंट कराया। राइट है, क्लियर है? अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, बराबर है, दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ के रखो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर एनी ईयर मींस व्हाट? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर एनी ईयर मींस 75% ऑफ द एवरेज राइज। याद रखो, एमसीक्यू के लिए क्या आ सकता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 75% ऑफ द एवरेज राइज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अर्बन एरिया के हिसाब से, अर्बन 75% of the average rise in the consumer price index for the immediately preceding previous year के बेसिस पे। तो CII ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ के रखो। CII फॉर एनी ईयर मींस व्हाट? जो 75% ऑफ द एवरेज राइज होगा इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। एवरेज राइज कितना परसेंट? 75%। उसके बेसिस पे आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आता है ये, ठीक है, कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर एनी ईयर मींस व्हाट? डैश राइज, डैश एवरेज राइज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जो भी है उसके पहले प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे याद रखो। तो कितना परसेंट होगा? 80% की 75% की 90% या 89%? जो भी चार ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से याद रखना 75% ऑफ एवरेज राइज अपने को देखना है। ये गवर्नमेंट का रूल है, कैलकुलेशन है, उसके बेसिस पे ही मेजर होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर एनी ईयर मींस 75% ऑफ द एवरेज राइज, 75% ऑफ द एवरेज, एवरेज राइज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, रूरल नहीं, अर्बन के बेसिस पे फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो जो भी राइज होगा प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे ही होगा ना सब कुछ, बराबर है कि नहीं? और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर इज अ नंबर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट एवरी ईयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर, ये एक नंबर होता है जो नोटिफाइड होगा ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट मतलब गवर्नमेंट का भाई वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बेटा बोलते ना, ऑफिशियल गैजेट, राजपत्र है वो, सब उसमें नोटिफाइड रहता है। तो ऑफिशियल गैजेट में आ गया मतलब वो सब फिक्स हो गया, आपका लॉ बन गया, रूल बन गया, एवरीथिंग। ऑफिशियल गैजेट सुना है ना, बराबर है, गवर्नमेंट का एक राजपत्र है वो, ठीक है। तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हो गया ईयर, एवरी ईयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है कि क्या है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर क्या है। तो ऑफिशियल गैजेट में आ गया मतलब वो फिक्स हो गया, बराबर है, वो उधर लिखा गया है, ऑफिशियल गैजेट में आ गया, बराबर है कि नहीं? तो ऑफिशियल गैजेट में आ गया तो खत्म, बराबर है कि नहीं? और ऑफिशियल गैजेट में आ गया तो सबको फॉलो करना ही है। और द बेस प्रीवियस ईयर फॉर द CII, अब जो बेस प्रीवियस ईयर है CII का, वो याद रखो, क्या बेटा? जो बेस प्रीवियस ईयर, क्या बोला मैंने? बेस प्रीवियस ईयर फॉर द CII इज व्हाट? 2001-2, बराबर है, याद रखना सब लोग। जो बेस प्रीवियस ईयर है CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेस प्रीवियस ईयर क्या है? बेस याद रखना कौन सा ईयर है? 2001-2, बराबर है, 2001-2। और उस बेस प्रीवियस ईयर का CII क्या है? CII है 100। तो ये सब ऑफिशियल गैजेट में आपको मिलेगा जो भी है, बराबर है। ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट मतलब सवाल ही नहीं उठता ना भाई, ऑफिशियल गैजेट क्या हो गया? गवर्नमेंट का है सब, उसमें उसने नोटिफाई कर दिया ऑफिशियल गैजेट में, तो फिक्स हो गया वो, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? और वो फॉलो करना पड़ेगा सबको, जितने भी ऑफिसर्स है सब उसके बेसिस पे, ऑफिशियल गैजेट के बेसिस पे सब फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आ गया ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, मालूम पड़ा? तो बेस प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? 2001-2 का याद रखना सब लोग। CII बेस प्रीवियस ईयर क्या है? 2001-2। और 2001-2 का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सब लोग को याद रखना है, माइंड में फिक्स होना चाहिए। ये बेस प्रीवियस ईयर है, बेस, ये
आपको यूज होगा प्रैक्टिकल के टाइम पे, याद रखो। सो CII बेस प्रीवियस ईयर फॉर द CII बेस, हाँ बेस प्रीवियस ईयर क्या है अपना 1920 है, बट बेस प्रीवियस ईयर क्या है, बेस 2001-2 और उसका CII है 100। बेस प्रीवियस ईयर का CII है 100, बराबर है। और प्रीवियस ईयर का CII भी याद रखना, प्रीवियस ईयर का CII है 289। प्रीवियस ईयर का CII कितना है बेटा 289, याद रखना। क्या बोला मैंने, व्हाट आई सेड कि बेस प्रीवियस ईयर का CII, बेस प्रीवियस ईयर का CII 100 और प्रीवियस ईयर, बेस प्रीवियस ईयर मतलब 2001-2 और प्रीवियस ईयर मतलब 2019-20, उसका CII कितना है 289। और ये सब ऑफिशियल गैजेट में मिलेगा, ऑफिशियल गैजेट, जो ऑफिशियल गैजेट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब, बराबर है मालूम पड़ा, उसमें आपको दिखेगा। ऑफिशियल गैजेट देखोगे, रीड करोगे, सब में आपको मिलेगा, बराबर है। बेस प्रीवियस ईयर 2001-2 का 100 और ये प्रीवियस ईयर जो है अपना 2019-20 का, उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है 289। ये सबको याद रखना चाहिए, ये सब अपने को यूज होने वाला है प्रैक्टिकल सॉल्व करते टाइम पे, गॉट इट।